हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन 16 क्वेश्चन में बताया था उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोग पहले 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चौथे क्वेश्चन का। वो क्या है, ये हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके पहले जो 3 क्वेश्चन मैं बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका मैं सोल्यूशन बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा प्लेलिस्ट के, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं 16 क्वेश्चन की सोल्यूशन पूरा हम लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है, देखो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू, द हाइयर द एक्यूरेसी द लोअर द एरर। ठीक है, और प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, डिफाइन द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू वन अनदर एंड रिपीटिवली मेजरमेंट। आप लोग को देखो ये डिफिनेशन से आप लोग को अच्छे से नहीं समझा, तो मैं आप लोग को ये फिगर के हिसाब से आप लोग को अच्छे समझाता हूँ। देखो क्या है, देखो अगर देखो एक्यूरेसी क्या है, अगर देखो ये देखो बीच में, ठीक है, तो ये मतलब अगर तीनों एक साथ लगे पास पास तो ये क्या है, एक्यूरेसी, मतलब ये पूरा एक्यूरेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया एक्यूरेसी। और प्रिसीजन मतलब क्या होता है, देखो वो जरूरी नहीं है कि मतलब वो बीच में ही लगे एकदम, मतलब एक्यूरेट लगे। देखो क्या है यहाँ पे, देखो प्रिसीजन मतलब ये पास में होना चाहिए एक दूसरे के, तीनों के पास। देखो ये अपने एक पास है, एक पास है, एक पास, मतलब ये तीनों एक पास है, तो क्या है प्रिसीजन तो है पर इसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो मतलब प्रिसीजन ऐसा होता है कि जरूरी नहीं उसके अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, पर वो क्या होनी चाहिए, बस पास में होनी चाहिए। ठीक है, और देखो ये क्या है, देखो इसमें एक्यूरेसी तो है पर क्या प्रिसीजन नहीं, मतलब ये देखो दोनों दूर दूर, तीनों दूर दूर है। ठीक है, तो पर एक्यूरेसी इसका है, मतलब ये देखो एकदम मतलब फोकस जहाँ इसका टारगेट वहाँ पे लगा है। ठीक है, पर ये क्या है, इसके अंदर प्रिसीजन नहीं है। इसके अंदर देखो क्या है, प्रिसीजन तो है पर एक्यूरेसी नहीं, मतलब देखो यहाँ पे इसको होना चाहिए पर ये है कहाँ पे, यहाँ पे। तो मतलब दोनों तीनों पास पास हैं पर इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। इसके अंदर देखो क्या है, एक्यूरेसी भी है प्रिसीजन, मतलब देखो ये तीनों पास पास भी हैं और एग्जैक्ट टारगेट पे भी लगे, एक्यूरेसी प्लस एंड प्रिसीजन दोनों है। इसके अंदर देखो ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन, ना देखो ये टारगेट पे लगे हैं अपने एकदम पास में, ना एकदम क्या है दोनों पास में, मतलब देखो ये दूर दूर है, इतना टारगेट पे है। तो नो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि अब हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन, मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी तो है पर प्रिसीजन नहीं है। इसके अंदर क्या है, प्रिसीजन है बट एक्यूरेसी नहीं है। इसके अंदर क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों है, इसके अंदर क्या एक्यूरेसी भी नहीं है प्रिसीजन भी नहीं है। तो आप लोग आई थिंक समझ गए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले डेफिनेशन बना देगा और फिगर बना के आप लोग उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। देखो पहले क्या होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, देखो क्या होता है, इट नोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब जिसका हम लोग का कंसंट्रेशन मतलब कितनी मात्रा में वो मौजूद है उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब जो कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कितना उसमें सॉल्यूट का अमाउंट उसके अंदर डिजॉल्व है, उसी को कहेंगे नॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है, दीज कंपाउंड कैन बी यूज डायरेक्टली। जो हम लोग का टाइट्रेशन होता है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का लिमिट टेस्ट होता है या तो टाइट्रेशन होता है उसके अंदर जो प्राइमरी जो होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी होता है ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे कि यूज़ करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली प्योर होता है। ये जो होता है प्राइमरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, मतलब कि 90-100% के पास रहता है, मतलब 99% रहेगा या तो 98% रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, लेस प्योर होता है, मतलब उतना शुद्धता इसके अंदर उतनी ज़्यादा शुद्धता नहीं रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, जो हाईली स्टेबल रहता है, मतलब जल्दी से क्या होता है ये, मतलब ख़राब नहीं होगा। ये जो होता है ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब नेचर की ये वाटर के कांटेक्ट में आके मतलब क्या हो जाएगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो मतलब वो उसको कहेंगे फ्री फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक नेचर। जो ये वाला रहता है क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर कर रहा है, मतलब क्या रहेगा कि ऐसे रखा है वाटर को क्या करेगा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसी को कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाइयर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, जो ये वाला होता है सेकेंडरी जो होता है वो क्या होता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है,
तो आओ देखो क्या इसका एग्जांपल क्या है। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, तो इसका क्या हो गया, फिनाइल रिंग है उसके साथ मतलब COOH लगा है, तो ये क्या, ये Na2 और CO3। तो क्या मतलब ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो इन सब का देखोगे ना, तो जब मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का आप लोगों को पता है, जैसे मैं अभी को इसके पहले वाले वीडियो में निकाला था, मैं ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाला। तो मतलब क्या है कि इसका देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका देखो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 126, मतलब कितना हाई है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है देखो क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे क्या होगा HCl, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। NaOH का देखो 40 ही होता है, तो इससे क्या है, कम मॉलिक्यूलर वेट है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैं इस दो क्वेश्चन को मैं एक में कर दिया था। क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, वो भी आप लोग को समझा दे क्या होता है, और ये भी बता दिया आप लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों का डिफरेंस, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस क्या होता है। मैं आप लोग को एक क्विक रीजन करा दूँ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या हो गया, एक्यूरेसी मतलब कोई एग्जैक्टली लग रहा है एकदम, मतलब जहाँ पर टारगेट है वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग का प्रिसीजन मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं पास में होना चाहिए, पर वो क्या होना, पास पास होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। ये उसको कहते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी का अभी मैं जस्ट बताया आप लोग को क्या होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। जो ये मैं पूरा प्लेलिस्ट की लिंक बना रहा हूँ, आप लोग अपने क्लासमेट को सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। और ऐसे ही क्या मतलब मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।